हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो जहाँ है कान्हा जी की कृपा सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह ही होती है जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, तो मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। अपने बच्चों को रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज इनको सिविल में जाना है। इनके स्कूल में कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, तो बच्चों को बिना यूनिफॉर्म में जाना है। तो आज बच्चों को मैं वही बस सब इनको बच्चे बहुत एक्साइटेड है। मतलब कि बच्चों को जब विदाउट यूनिफॉर्म पहन के जाना हो, मतलब सिविल ड्रेस में जाना हो, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि हाँ चलो आज सिविल ड्रेस में जा रहे तो पार्टी होगी। तो बच्चों का देखिए खुशी, और बच्चे कितने एक्साइटमेंट में एक्साइट। देखिए दोनों मैंने B1 और B2 को सेम सेम पहनाया है। तो मेरा यही रहता है कि मेरे बच्चों को सेम सेम मैं कपड़े पहनाती हूँ। और आयु सैड है। पता है क्यों सैड है? क्योंकि वो आयु बोल रहे हैं कि मम्मा चिच्ची दादा लोग को आप तैयार किए मुझे नहीं किए। तो मैं बोली कि लल्ला दादा लोग स्कूल जा रहे हैं, आप कहीं तो घर में ही रहोगे, तो फिर मैं आप जब नहा लोगे तो मैं आपको भी रेडी कर दूंगी। तो ये झलक उठ गई है और अपना वही जो डेली का रूटीन है, झलक अपना कहीं करिए। झलक की फ्रेंड शेरा भी उठ गई है, सॉरी श्रेया भी उठ गई है। और बच्चे तैयार होके मेरे खेल रहे हैं। देखिए ये दोनों खेल रहे हैं और मैं अपना घर का काम करूंगी जो भी है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने के बाद झाड़ू पोछा झाड़ू बस रहता है। बर्तन किचन हमारी, मैं किचन कभी भी ऐसा है, मतलब कि फैली हुई किचन कभी भी नहीं छोड़ती। रात को हमेशा क्लीन करके सोती हूँ। लेकिन सुबह बच्चों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना रहता है ना। 5 बच्चे हैं और ज़्यादा, मतलब कि 5 बच्चे हैं तो उनके हिसाब से हर चीज़ बनाना पड़ता है। तो इसलिए किचन में बर्तन हो ही जाते हैं। और आज आज्ञा बोल रही थी कि आज्ञा बोली कि मौसी मेरी छुट्टी है, एग्ज़ाम की छुट्टियां मिली मुझे, तो मैं आज मैं पूजा मैं कर देती हूँ। फिर आप जब आप करना तो आप कर लेना। लल्ला को मैं नहला देती हूँ, उनको श्रृंगार कर देती हूँ लल्ला का। फिर आप जो करना होगा तो करना। तो आज्ञा ही पूजा की है। आज्ञा के हाँ आज्ञा की है कि आज्ञा जैसे मैं करती हूँ पूजा ना, सेम वैसे ही पूजा करती है। वो बहुत ध्यान से देखती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। लल्ला का नहलाना धुलाना जैसे मैं जैसे करती हूँ पूजा, वैसे आज्ञा भी करती है। कितना भी कोई पूजा करे, जब तक मैं पूजा ना करूँगी ना, तो मेरा वही है कि आज मतलब कि आज जल्दी, मतलब आज 10:30 बजे मैं नहा के पूजा कर ली हूँ। बहुत मतलब कि जल्दी हो गया है। अब पूजा के बाद जाऊँगी तो नाश्ता करूँगी। देखिए लल्ला का श्रृंगार कर, मतलब कि आगे नहीं किया था, तो कितने अच्छे लगे रहे लल्ला ना। और बिल्कुल मन खुश हो जाता है पूजा करने के बाद। एक अलग सी खुशी मिलती है मुझे। तो मैं बस हो गया इनके जाने के बाद, तो इन्हीं की सेवा है मेरे जीवन में। बच्चे और ये तो लगे हुए हैं। फिर उसके बाद नहाने के बाद चाय बनाई। हम और दीदी चाय पियेंगे, अपना बैठ के बात करेंगे। और आज तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा काम था कि जिस दिन अगर बच्चे रहते हैं ना, B1 B2 तो स्कूल चले गए हैं, लेकिन सर हैं तो ट्यूशन पढ़ाने आए थे। सर जो है अनन्या के सर हैं जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, तो सुबह पढ़ा दिए। बोले कि दीदी शाम को नहीं आ पाऊँगा मैं, बच्चे हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ, अनन्या क्या फ्री हैं। तो वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उनको चाय दी बना के। दीदी चाय चढ़ा दी थी, मैंने चाय नहीं बनाई, बस मैंने उनको छान के चाय दी है। तो ये है मेरा नाश्ता। आलू दम बनाया था, दीदी ने बनाया था। तो बस अब मैं नाश्ता कर हो चुकी हूँ। और श्रेया और झलक जा रही हैं कॉलेज। तो ये बोल रही, झलक पीछे से ही बोल रही है कि तुम कुछ भी बोलो श्रेया, बाद में मम्मा, मतलब कि बुआ जो बोलेंगी तो वही बोलेंगी, तुम कुछ भी बोल दो। तो घर से मम्मी ढेर सारे बैगन लाए थे। बैगन इतने सारे बैगन हैं कि सोच रही हूँ सब मैं कैसे यूज़ करूँ। तो सोच रही हूँ बैगन की कलौंजी बना लूँ, बैगन को फ्राई कर लूँगी। और सोचा कि बच्चे नहीं खाएंगे, चलो हम और दीदी खा लेंगे, झलक खा लेगी, लेकिन बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएं। बच्चे बोले कि मतलब मैंने बच्चों के साथ पहले मैंने मिर्च नहीं डाली थी, मैं मिर्च डालना भूल गई थी। मैंने जब बनाई थी कलौजी, तो मैं सोची कि सूखी मिर्च धनिया के साथ रोस्ट कर लूँगी और बना लूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मैं सूखी मिर्च डालना भूल गई थी। तो यही है झलक। क्या सब लोगों ने खाया अच्छे से खाना दोपहर का। कलौजी बस यही, बैगन को काट लिया और सरसों के तेल में जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें आप डाल दीजिए। और बैगन की कलौंजी तो ऐसे ही बनती है, भरवा बैगन भी बनते हैं और ऐसे ही बनती है। ये मैंने मसाले जो भुने हुए थे तो उनको पका ली, मतलब कि पीस लिया है और मेरी कलौंजी रेडी हो गई है। अब हो गया दोपहर को, हम लोग ये सब कर लिए हैं। तो दोपहर का खाना मेरा आज बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ बच्चों के लिए, मूंग दाल और दलिया और चावल। मेरे बच्चे बड़े प्रेम से, बड़े मतलब बहुत अच्छे से खा लेते हैं खिचड़ी जब भी बनाऊँगी तो बच्चों के लिए वही खाना ही बना रही। खिचड़ी चढ़ाई बच्चों के लिए, अपने हम लोग के लिए सोचा कि हम लोग कलौंजी रोटी खा लेंगे और बच्चों के लिए खिचड़ी बना दूंगी।
तो बच्चों के लिए बस वही खाना वो बनाया दोपहर का, और फिर उसके बाद किचन क्लीन की। और फिर किचन क्लीन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि भागम भाग बिल्कुल रहती है, और आज का मेरा दिन तो वैसा ही सेम, मतलब कि आज का तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सुबह से, जबकि आगे पूजा भी कर दी थी, फिर भी मैं बिज़ी ही रह गई। और ये रखी हुई थी मलाई, तो इसकी मतलब कि देखिए मलाई गंजे में निकाल दीदी रख दी थी कि मथूंगी, तो दीदी को कहीं दीदी चली गई किसी काम से बाहर, उनका कुछ ना कुछ काम रहता ही है कि उनको जाना पड़ता है बाहर, तो दीदी चली गई है। देखिए मलाई मतलब कि हम घी घर में ही बनाते हैं, और घर में घी, घर का घी अलग ही रहता है। तो दीदी के उधर मलाई है और मेरे उधर भी रखी है मलाई, पूछिए मत। और बीच में बच्चों को भूख लग गई, मैं मक्खन मार रही थी और आज्ञा बोली कि मौसी कुछ खाना है, तो सोचा कि पॉपकॉर्न बना देती हूँ घर में। मैं घर में मतलब कि मैं घर में ही पॉपकॉर्न बनाती हूँ, ला लूँगी मार्केट से, और बच्चे खाते हैं। और तो अगर मेरे बच्चे जो खाए ना तो मैं सब बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, हर एक चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो पॉपकॉर्न बन गए हैं और ये मैं घी चढ़ा दी हूँ, पका रही हूँ। और अभी दीदी भी आ गई हैं बाहर से। दीदी गई थी, बोली कि मेरा कुछ काम था तो गई हैं। और मेरा एक काम और है कि मेरे मतलब कि आरव का ऑपरेशन कराना है, अगले महीने मुझे लेके जाना है बाहर। तो आयुष्मान कार्ड उसे इस सीज़न में आयुष्मान कार्ड नहीं लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसमें मेरे आरव का नाम कुछ मतलब कि गलत है, तो उसको सही कराना है। तो दीदी बोली कि आयुष्मान कार्ड दे दो उसका, आरव का, तो मैं सही करा दूंगी, जो उसमें मिस्टेक वगैरह है तो मैं सही करा दूंगी। तो वही उस मेरे ही काम से गई हैं दीदी बाहर। तो और मेरे इधर का ही मक्खन, मतलब मेरे घर से जब दूध में तो आधा लीटर दूध लेती हूँ, और बीच बीच में मम्मी पापा आए या मम्मी पापा नहीं आते हैं तो एक ऑटो वाले भैया हैं, तो मम्मी पापा उनसे भी दूध भिजवा देते हैं, दूध आ जाता है। तो मैं देखिए घर मतलब कि मैं भी घी मतलब कि आज मेरा यही बोली ना कि मैं आज 7 दिन बिजी रह गई। दीदी को उधर मक्खन मारा और फिर मेरे इधर भी मलाई रखी हुई थी ढेर सारी, सोचा कि जब कर ही रही तो इसी लगातार उधर का भी कर लेती हूँ। तो उसको भी मक्खन मारा, उसमें भी मैं मतलब कि दीदी का भी एक आधा किलो घी निकला और मेरा भी ऐसे घी निकल गया था, मेरे ही मक्खन का इतना घी निकला था। तो घी बच्चे हमारे खाते हैं, और तो मैं घर में ही घी बनाती हूँ। तो बस हो गया, अब शाम का टाइम हो गया है। और आयु मैं कितना भी बोलो, दीदी कितना भी डांटती है कि चलो लल्ला उधर पढ़ो, चलो लल्ला उधर चलो, तो आयु नहीं जाते, आयु यहीं रहेंगी, चुपचाप बैठे रहेंगे। और हाँ, डिस्टर्ब भी नहीं करता है, एक भी नहीं करता है। तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया शाम को, और बस हो गया। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे को जो ही मेरा डेली बच्चों के लिए मैं सुबह तो मैंने खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए, लेकिन शाम को बच्चों के लिए फिर मैंने दाल बनाई, थोड़ी सी उनके लिए दाल बनाई, क्योंकि बिना बिना दाल के मेरा आर्यन नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल बनाई। तो मैंने बच्चों को दाल रोटी खिलाई और बैगन कलौंजी बियन भी खा लिए थे। और ये हम बच्चे हमारे सो गए हैं, उनको खाना खिलाने के बाद मैं सो रही हूँ, सॉरी मैं खाना खाने आई हूँ। तो हम और झलक दीदी और अनन्या आगे खाना खाएंगे। और आज मैंने ताज़ा मक्खन निकाला है, तो सभी बच्चे ताज़ा मक्खन ही खा रहे हैं। झलक बोली कि मैं नहीं खाऊंगी बुआ, आप लोग ले लो। तो झलक बोली कि बुआ मैं पराठा खाऊंगी, तो झलक के लिए पराठा बना, जिसके लिए जो जो खाए कहते हैं ना खाने के लिए, उस हिसाब से खाना बनता है। और ये आज्ञा के लिए मैं खाना दे रही हूँ। आज्ञा बोली कि मुझे ताज़ा मक्खन दे दो मौसी, मैं खा लूँगी। तो आज्ञा अपने से ही रोटी में मक्खन लगा रही है। और हो गया, हम लोग दिन में खाना खाएंगे और कल का दिन स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला है कि मैं सोशल मीडिया से अपने बच्चों के लिए आई हूँ, तो बस मेरा यही है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ाना लिखना, उनको बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ बच्चों को। तो बस मैं क्या, जो सभी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो बस ये मेरा छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आप लोगों को करना है। किचन मेरी क्लीन हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग का आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ भी कमेंट कर दीजिएगा, जैसा होगा बताइएगा। और मेरी गलतियों को इग्नोर करिएगा, मेरी गलतियों को आप लोग इग्नोर करिएगा प्लीज़। राधे राधे, गुड नाइट, राधे राधे, राधे राधे, गुड नाइट।